यार चाहत पांडे आज समझ में आया कि ऐसा क्यों है कि उसका पागलपंती जो देता है, जो मिर्गी दौरा आता है, वो कहाँ से आ रहा है। यार जिस हिसाब से चाहत पांडे की माँ आकर अविनाश को बैक टू बैक गलत पे गलत गिना रही थी, बता रही थी, बहुत ज्यादा गलत था। क्योंकि इंसान गेम के लिए यहाँ पे है और गेम के हिसाब से खेल रहा है। कोई किसी को आक्रोश में आकर बहकर कुछ गलत बोल देता है तो ये पर्सनल नहीं है, ये किसी का व्यक्तिगत ठेस पहुंचाना नहीं कहेंगे। बट चाहत पांडे की माँ उसे पर्सनल लेके एक 1-to-1 सभी के पास जाकर उसने एक एक को बोला, आपको दुख लगा, इंसान सॉरी बोला, पर आप अपनी बच्ची को ऊपर दिखाने के लिए, सच्चा बताने के लिए आप किसी और के बच्चे को गलत बना रहे हो। अविनाश भी किसी का भाई है, बेटा है, पर आप उससे तो समझाने की जगह उसे धमका रहे हो, उसे गलत बना रहे हो। ऐसा क्यों? चाहत पांडे की माँ ने अविनाश को बोली थी कि एक उंगली किसी पे अगर करते हो तो 3 उंगली तुम्हारे तरफ ही रहता है। सेम बात है, आप जिस तरह से अविनाश को गलत बोल रहे हो, वोमेनाइजर बोल रहे हो, उसको कैरेक्टर एसिसिनेट कर रहे हो, कहीं न कहीं आप एक उंगली से उठाए तो 3 उंगली आपके तरफ आया है। एक एक घर वाले को आपने काउंटर किया है। अविनाश को छोड़ रजत को भी आपने बोला कि तुम यूज एंड थ्रो कियो। चाहत का एक रिश्ता बताए घर में जो उसके साथ बनता है। अभी वीकेंड के वार में सलमान खान खुद बोला कि यार तुम अपना साइड देख लो, जैसी टाइम गोड चुम बनी तुम इसके साइड आ गया, कभी उसके साइड कभी उसके साइड। अभी चाहत को अगर देखा जाए तो उसका कोई एक साइड है ही नहीं, जहाँ मन है, जहाँ से फायदा हो रहा है वहाँ बैठ रहा है। सबसे ज्यादा चालू इंसान तो चाहत है कि सबसे दोस्ती करके बैठ रहा है, घूम रहा है, खा रहा है। अगर देखा जाए तो उसने सबके बारे में बोला, चलो ठीक है। जिस इंसान के साथ चाहत पांडे की माँ बैठ के चुगलियां कर रही थी, सुबह सुबह नाच रही थी, कशिश कपूर, उसके बारे में क्यों नहीं बोली? अगर चाहत पांडे को सबसे ज्यादा गंदा से गंदा गाली कोई दिया होगा तो वो कशिश कपूर था, पर उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोली। आखिर क्यों? आप बड़े थे, बड़प्पन आपको दिखाना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था कि इस तरह से नहीं करते। आप बड़े हैं, किसी बच्चे नहीं कि आप इस तरह से काम करेंगे। बट इन्होंने बड़प्पन न दिखाकर एक 10 साल के छोटा बच्चा की तरह बात उकटना जिसे कहते हैं उस तरह से काम की। चाहती तो अविनाश की माँ भी कुछ बोल सकती थी, बट उसने कुछ बोला कुछ नहीं, क्योंकि वो जानती है ईसा की माँ भी आई तो उसने कुछ नहीं बोला। लोगों के बीच में बैठी, हंसी मजाक, खाना पीना सब हुआ, बट गेम के बाद अपने बच्चे को समझाया कि ऐसा खेलो, इस खेलो, क्योंकि जानता है ये गेम है, गेम के हिसाब से लोग कर रहे हैं और उसी हिसाब से लोग चल रहे हैं। तो इसमें किसी का पर्सनल अटैक किसी का नहीं किया जा रहा है कि किसी को पर्सनल अटैक कर देते हैं, किसी को गलत बना देते हैं या कुछ कर देते हैं, क्योंकि ये गेम का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो इसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बट यहाँ चाहत की माँ ने तो अजब ही पर्सनल ले ली, गजब है। अब ये यहाँ तक नहीं रुकी, अब ईसा की माँ के सामने ईसा के बारे में अनाप शनाप बोल रही थी कि सालीन को लेके कुछ बातें जोड़ के बोल रही थी। तो ये गलत चीज है। आपके पास भी बच्ची है, जहाँ तक कि ईसा की माँ ने एक बहुत ही खूबसूरती से जवाब दी कि आपके पास भी बच्ची है, अपने को और बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दबाइए, किसी को गलत नहीं बनाइए। बहुत अच्छा सा सोची साझी समझदारी जिसे कहते हैं आंसर देना, वो था एक नंबर, अच्छा था। इसी तरह से आपको ही बात करना चाहिए था, बट आपने नहीं की। तो कहीं न कहीं आप भी गलत बनकर देखी, जहाँ तक हमें लग रहा है। आप लोग भाई बताओ कमेंट करके क्या मैं सही हूँ या वो सही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट भाई जरूर करें, सपोर्ट बनाओ भाई छोटे भाई के साथ। अविनाश ने तो अपना माइंड मेकअप कर लिया कि अब चाहत की माँ हमको बजा के गई है तो पक्का कशिश कपूर की माँ भी आएगी तो बजाएगी। और ऐसा ही हुआ यार। कशिश की माँ भी यार इतना भड़की कि क्या ही बोल सकते हैं इसको। यहाँ इंसान गेम के हिसाब से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वीनियंस के हिसाब से पोर्ट्रेट ड्रॉ करके लोगों के सामने रख रहा है कि हम सही हैं, हम गलत हैं या कुछ भी, उसी हिसाब से लोग चल रहे हैं। पर इसको अपना व्यक्तिगत जीवन से जोड़ना ये उचित नहीं मानते हैं। और रही बात अविनाश और कशिश का, कहीं न कहीं गेम प्ले, उसका साथ है बातचीत का क्लिप, तो एक पार्ट था गेम का, जो कि ये यहाँ तक ही रखना उचित था। और इससे बाहर निकाल के लोगों को दिखाना, बताना और उस चीज को पर्सनल अटैक करना वो सही नहीं है। जहाँ तक चाहत की माँ की वो भी सही नहीं था और कशिश की माँ भी वो सेम चीज की, तो वो भी सही चीज नहीं था। तो ये चीज करना हमें तो सही नहीं लगता और नहीं होना भी चाहिए। नॉर्मल आराम से बैठ के बात विचार होना चाहिए था। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था कि यहाँ पे आकर मुद्दा बनाकर आप फुटेज ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। कृपया आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें भाई। एक सब्सक्राइब कर दें, आप थोड़ी घर जाओ यार।